Welcome back my YouTube channel and visit new video मैथमेटिक्स। देखिए चल रहे प्रतिलोम वृत्तीय फलन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है कि जो ट्रिग्नोमेट्री अपन ने पढ़ी है एक तरह से उसी पर बेस है, लेकिन इसमें क्या है, इनवर्स पढ़ेंगे अपन, उल्टा व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं व्युत्क्रम। जैसे त्रिकोणमिति में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री 6 जो अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 जो अनुपात चलते हैं जो त्रिभुज पर आधारित होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो इन्हीं पर बेस है क्या, इनका इन्वर्स पढ़ेंगे हम इसमें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सभी कंपटीशन, जो 11th-12th बोर्ड एग्ज़ाम, ND, IIT और TGT PGT जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसको बिल्कुल जीरो लेवल से अपन शुरुआत करेंगे। यदि थोड़ा बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आसानी से इसको सोल्व कर सकेंगे। और इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट डाला था, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो आपको बिल्कुल माइंड में होनी चाहिए सेट। तो एक तरह से देखिए, इसको इन्वर्स को ये बोल देते हैं अपन व्युत्क्रम। तो सीधा सकते, जैसे अपन ने पढ़ा है भाई साइन थीटा इक्वल टू क्या मान ली इसको एक्स, ठीक है, हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, एक्स का साइन को क्या बोलते हैं, ज्या प्रतिलोम, एक्स का ज्या प्रतिलोम बोलते हैं इसको। दूसरा देखिए, कोई भी हो सकता है, जैसे कोस थीटा इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, यानी कि इसको साइन इनवर्स एक्स को क्या बोलते हैं, ज्या का व्युत्क्रम। इसी प्रकार साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, 6 के 6 जो अनुपात हैं हो जाएंगे। अब देखिए, एक तो होता है ये साइन इनवर्स एक्स, और दूसरा अपन लिख दे कि भाई साइन एक्स की पावर -1। यहाँ पर देखिए, जैसे कोई संख्या लेते हैं अपन जो कि पावर -1, फिर लिख सकते हैं 1/2 पावर -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2, इन दो का व्युत्क्रम 1/2, और इसको क्या बोलेंगे, जैसे इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, यानी ये अलग है और ये अलग है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन एक्स को 1/sin एक्स, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ज्या का प्रतिलोम। यहाँ पर क्या करे थे, इसको क्या मानेंगे, 1/sin एक्स होता है और ये नहीं, यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, दोनों अलग अलग और -x, दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं होते हैं। देखिए जो इनकी क्या होती है, 6 के 6 जो रेशियो है इसी प्रकार चलेंगे इसमें। उसके बाद यानी कि इसका मान कैसे निकालते थे, साइन थीटा एक्स। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे क्वेश्चन मिलेगा अपन को क्या, साइन इनवर्स 1/2, ठीक, साइन इनवर्स -1/2, या फिर कोस
इनवर्स माइनस √2 tan इनवर्स 1/√3। तो देखिए ऐसे मिलने पर इनके क्या पूछेगा, मुख्य मान क्या बोलते हैं जिनको, जर्नल वैल्यू। जर्नल वैल्यू व्यापक मान। देखिए व्यापक मान कैसे निकालते हैं, जैसे साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n बाई थीटा, और साइन इनवर्स एक्स का जो व्यापक मान होगा क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1/n और साइन इनवर्स एक्स। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, व्यापक मान। इसी प्रकार देखिए कोस इनवर्स एक्स, ये देखिए क्वेश्चन करेंगे ना इससे रिलेटेड तभी कुछ समझ में आएगा, देखते जाइए इसको। प्लस माइनस कोस इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स इक्वल टू n पाई प्लस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स, जैसे यहाँ पर क्या था 1/2, ठीक है 1/2 है, तो 1/2 को क्या मानेंगे यहाँ पर अपन, थीटा। ये क्या गया, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2। तो 1/2, अब साइन थीटा के जो इक्वल है या किसका मान होता है यहाँ पर, साइन π/3, साइन π/6, साइन 30 का मान होता है, ठीक है ना। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6। तो इस प्रकार इसका थीटा का मान अपन निकालते हैं यहाँ पर जो मान आता है। देखिए ये क्या है, इनको जो मुख्य मान होते हैं क्या बोलते हैं, इनको मुख्य मान, जो आगे चल कर काम आएगा। जैसे क्वेश्चन जैसे y साइन इनवर्स x, इसका जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है, -π/2 से और प्लस π/2। जो कोस इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 0 से पाई, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, -π/2 से, यानी इसको इक्वल नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, -π/2 से क्या बोल देंगे, y π/2। यहाँ पर इनके इक्वल में क्या है, y π/2। इसी प्रकार कोट इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है क्या होगा, 0 से पाई, कोट के बाद सेक इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 0 से पाई, और कोसेक इनवर्स x का क्या हो जाएगा, -π/2 से क्या हो जाएगा, π/2। देखिए ये जो मैंने लिखी है यहाँ पर मुख्य मान जो बोलते हैं, काम आएगी आप क्वेश्चन में जैसे सोल्व करेंगे ना, यहाँ पर जैसे यही था -π/2, जैसे साइन क्या है यहाँ पर -1/√2। अब देखिए साइन का जो मुख्य मान क्या है, यहाँ से -π/2 से प्लस π/2, ठीक है ना। इसका तो देखिए सीधा सीधा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए ये आगे जो माइनस होता है ये मल्टीप्लाई आगे आ जाता है, साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 किसके इक्वल होता है, वो इसकी तरह करेंगे तो ये -45 डिग्री। तो इनकी क्या होती है, मुख्य मान।
देखिए यहाँ पर जैसे मुख्य मान को कैसे यूज लेते हैं अपन, जैसे इसका मुख्य साइन इनवर्स एक्स का क्या है -π/2 से और +π/2। तो यहाँ पर तो देखिए सीधा निकाल दिया अपन ने मान जो आया थीटा का। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे साइन इनवर्स क्या हो 2π/3। देखिए ये क्या है 2π/3 यानी कि 210 120 और इससे क्या है अधिक। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन π-π/3। क्या देगा यहाँ पर π/3। देखिए इनको आप ज़रूर देखना, मुख्य मान जो वैल्यू है। इस सीधे क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी सीधा आ जाता है क्वेश्चन से रिलेटेड। लेकिन इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सीधे। देखिए फर्स्ट लेते हैं अपन यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी एक्स, क्या होगी एक्स। देखिए कैसे यहाँ पर जैसे और कुछ भी हो सकता है, जैसे कोस इनवर्स एक्स, ये जो 6 के 6 अनुपात हैं उस सभी पर लागू होगी। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू साइन थीटा। और इसका जो मान है किसके π/2 से -π/2 +π/2। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू, सॉरी इसको दोबारा लिख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर जैसे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, यानी इसको कैंसिल, जो ये यहाँ पर मान होता है वो बचता है केवल, ठीक है ना। इसी प्रकार जो बाकी के जो अनुपात हैं उनमें भी ये सेम है। कोस इनवर्स एक्स जैसे tan हो, tan इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो क्या होगा इक्वल एक्स। देखिए उल्टा भी सेम प्रोसेस है, जैसे अब तो ये क्या था यहाँ पर आगे था ब्रैकेट में, उल्टा क्या हो जाए tan इनवर्स tan x 2x, कोई भी दूसरा कोसेक इनवर्स कोसेक x इक्वल टू एक्स। ये याद आप रखना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो ये वैल्यू दे रखी है साइन के लिए, अब जैसे साइन का जो मान होगा, साइन का कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे साइन 2π/3 साइन इनवर्स, ठीक है। देखिए 2π/3 -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, कितना होगा 180/3 120। तो देखिए इसको क्या करेंगे अपन, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे अपन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अपन लिखते हैं कि इनके बीच में आ जाए थीटा का मान। तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन पाई माइनस π/3 180 - 60 और क्या है साइन इनवर्स। तब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a माइनस यानी 180 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री से
180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा। ये हो जाए, यानी थीटा की जगह क्या है यहाँ पर, पाई/3, साइन इनवर्स साइन पाई/3। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पाई/3 होगा ये, ठीक है ना। यानी ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, 6 के 6 जो अनुपात हैं उन्हीं पर सेम लागू होगी। जैसे कोई संख्या हो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे देखिए आप 1/2, ठीक, और दूसरी क्या हो 2/3, टू, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2, सेम है ना दोनों, देखो ऐसे 1/2 और 1/2 का इन्वर्स। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 है, इसको क्या लिखेंगे अपन 2/1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो कुछ बच रहा है 1। देखिए जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री होती है, अपन ने जो रिलेशन है इनमें आपस में पढ़ा है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है 1/cosec x। ऐसे ही क्या होते हैं आपस में रिलेटेड होते हैं, जैसे tan = tan x cot x, ठीक है ना। ऐसे ही संबंध होता है जो फलन होते हैं ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात। इसी प्रकार जो इन्वर्स में जो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है वो क्या है, साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा, कोसेक इनवर्स x, ठीक है ना, कोसेक इनवर्स x। ये कैसे होगा, जैसे साइन इनवर्स 1/x = थीटा, तो क्या हो जाएगा 1/x = साइन थीटा। अब देखिए इसको क्या कर देंगे, उल्ट व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x 1/sin थीटा, 1/sin थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स, नहीं कोसेक 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 थीटा। तो थीटा वो ही लिखेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। और जो जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं इनमें सभी में ऐसे ही होता है। जैसे दूसरा कोस इनवर्स क्या होता है x, इसको क्या लिख सकते हैं 1/x। इसी प्रकार जो tan है x कोट इनवर्स 1/x। देखिए इनको उल्टा भी लिख सकते हैं अपनी, क्या सीधी सी बात है, यहाँ यदि कोट इनवर्स x होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/x, यानी कोट इनवर्स x = tan इनवर्स 1/x। ऐसा भी हो जाएगा उल्टा जो संबंध है इनमें आपस में। ये थी सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी। देखिए जो थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी है ये यूजफुल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कन्फ्यूज़ कर देते हैं कई बार, और अच्छी तरह से देखना बिल्कुल आपके समझ में आएगी। जैसे फर्स्ट लेते हैं अपने साइन इनवर्स कोई भी, जैसे -√2 है यहाँ पर, ठीक है ना, संख्या की फिक्र समझा था। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, साइन इनवर्स √2 और माइनस क्या है आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक। यानी कि अब इसकी जो वैल्यू निकालेंगे अपन, माइनस को एज इट इज रखेंगे और जो इसके इक्वल आ जाएगा √2 के इक्वल, यानी कि साइन इनवर्स -x, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x। ये तो हो गया इसके इक्वल।
देखिए कोस में क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स यदि माइनस में है ये, तो इसको क्या करेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, जो भी यहाँ पर मान आएगा, जैसे पाई/2 पाई/3, इसको सोल्व करने के बाद उसको क्या करेंगे पाई में से उठाएंगे। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे माइनस है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोट में लेगी कोट इनवर्स माइनस एक्स, तो कोट को क्या करेंगे अपन पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, तब जाके इसकी वैल्यू आएगी। और देखिए सेक इनवर्स एक्स, तो सेक का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस है यदि संख्या, तो क्या लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एज इट इज। तो आपको ये देखिए एक तो सेक का, एक कोट का और एक कोस का, यानी इसको किस में से करेंगे अपन पाई में से करेंगे, तब अपना आंसर आएगा यदि नेगेटिव है यहाँ पर संख्या। तो ये आपको याद रखना है ज़रूर, इनसे रिलेटेड। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन लेते हैं अपन, और देखिए मैंने एक पार्ट डाला है उसमें भी क्वेश्चन है, अब देखिए उसको और उसकी क्या कीजिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस। जैसे यहाँ पर हो, जैसे एग्जाम्पल लें कोई जो कि साइन इनवर्स -1/2, इसको सोल्व करना है इसको, ठीक है ना। मुख्य मान क्या निकालनी है इसकी, जर्नल जो वैल्यू है। तो देखिए साइन सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा को इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/2 साइन थीटा। देखिए जो उसका मुख्य मान होता है क्या होता है थीटा का, यानी थीटा की जो वैल्यू आएगी -पाई/2 से और पाई/2 -पाई/2 से पाई/2 तक, ये क्या आ रहा है अपना -1/2। तो वन यहाँ पर क्या है साइन थीटा क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, साइन थीटा क्या है नेगेटिव संख्या, ऋणात्मक संख्या, तो इसका मान जो आएगा सीधी सी बात है 0 और -पाई/2 के बीच में आएगा, जो थीटा का मान आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन साइन थीटा इनकी माइनस है, और ये क्या है माइनस साइन पाई/6, पाई/6 इक्वल टू साइन थीटा, थीटा बराबर क्या रहेगा ये जो -पाई/6। तो इस प्रकार अपन देखिए क्वेश्चन को उनको कर सकते हैं आसानी पूर्वक। जैसे ये ले दूसरा एग्जाम्पल, सेक √2, सेक इनवर्स √2, तो देखिए इसकी वैल्यू वो इसके बराबर क्या लेंगे अपन थीटा, सेक इनवर्स √2 टू थीटा, तो थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू √2। तो सेक का जो मुख्य मान जो होता है क्या होता है 0 से पाई/2, सेक इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आएगी 0 से पाई/2, और यहाँ पर क्या है √2।
यहाँ पर क्या है, x क्या है, 0 से 1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 1। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, 0 से π/2 के बीच में थीटा का मान, 0 से π/2 यानी 0 से π/, 0 इज लेस देन थीटा π/2। ये देखिए √2 किसके इक्वल होता है, sec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, √2 sec π/4 का मान है, sec π/4। तो यहाँ पर तो sec इनवर्स थीटा का मान क्या है, π/4। तो जो इसका जो मुख्य मान है किसका, sec इनवर्स √2 π/4 मुख्य मान है। देखिए इस प्रकार अपन क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड। अच्छा चैप्टर है, बहुत यूज़फुल सभी एग्ज़ामों के लिए। और प्लीज़ आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।